किसी और दीन की तरफ कोई जाना चाहेगा और उसे लेना चाहेगा तो अल्लाह के नज़दीक वो काबिल कबूल नहीं है। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये दीन निहायत कामिल और मुकम्मल दीन है और उसमें कहीं किसी किस्म की कमी नहीं है। इंसानी ज़िंदगी के हर मरहले के लिए पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान जिन मंजिलों से गुजरता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मंजिल पर हमें रोशनी दिखाई है, हमें हिदायत दी है, हमारा हाथ थामा है और उस मंजिल से हमको आसानी से गुजरने का रास्ता दिखाया है। बुजुर्गान मुहतरम, इस दीन में इबादत भी हैं, मुआमलात भी, मुआशरती ज़िंदगी के आदाब भी हैं, अखलाकियात भी हैं। कोई जुज़ ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम ये कहें कि ठीक है चल जाएगा ये काम और ठीक है ऐसा भी कर लिया जाएगा। एक जगह एक साहब ने कहा मुझसे, जहाँ एक फ्रेम लगाया गया था और उसमें वो फ्रेम जिस धागे से बांधा गया था वो धागा नजर आ रहा था, तो उनकी लताफत तबई ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखिए ये तरीका नहीं होता इसका, इस तरह से इस फ्रेम को लगाना चाहिए, इस तोगरे को लगाना चाहिए कि पीछे जो धागा है उसका या रस्सी है उसकी वो नजर न आए। तो मुझे ख्याल आया कि लोग कहते हैं कि कितने अहकाम ऐसे हैं इस्लाम के और हिदायत ऐसी हैं, तो बाज़ हजरात बड़ी आसानी से बेतकल्लुफी से बड़े तसाहुल के साथ क्या इस्लाम इसी में आ गया है, क्या यही होना चाहिए, क्या इसके बगैर इस्लाम नहीं। अगर उनसे कहा जाए कि टखने से नीचे पाजामा न पहनिए, लुंगी न बांधिए, तो कितने लोग हमारे ये कह देते हैं कि क्या इस्लाम इसी में। और उनके मिजाज की लताफत ने वो हल्की सी रस्सी का हिस्सा जो नजर आया उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सके और कहा कि इसको इस तरह लगाने का तरीका नहीं होता। तो बुजुर्गान मुहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमें बताया और पूरा नमूना हमारे सामने पेश फरमा दिया। हम उससे हट नहीं सकते, उससे बच नहीं सकते, उसे छोड़ नहीं सकते, पूरी तरह हमको उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। लोग कहते हैं सुन्नत ही तो है, लोग कहते हैं मुस्तहब ही तो है, लोग कहते हैं आदाब ही में तो है। आप हजरात सब नमाज के आदी हैं, वज़ू करते हैं और आपके इल्म में है कि वज़ू के फ़राइज़ 4 हैं। चेहरा धोइए और हाथ कोहनियों समेत और पैर कोहनियों के समेत और सर का मसा कर लीजिए, पाँव सर का। लेकिन क्या आप इसी पर बस करते हैं? नहीं करते हैं। यहाँ जितने लोग हैं मैं समझता हूँ कभी इत्तेफाक हुआ होगा तो हो सकता है, लेकिन सभी हजरात दोनों हाथ 3 बार धोते हैं, कुल्ली भी 3 बार करते हैं और नाक में पानी भी 3 बार लेते हैं। और इसी तरह जितने आदाब हैं, मुस्तहब्बात हैं, सुनन हैं वज़ू के, पाबंदी के साथ हर वज़ू में उसका एहतिमाम करते हैं। ये नहीं सोचते कि ये तो सुन्नत ही है, ये तो मुस्तहब ही है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि दाढ़ी के बारे में लोगों का जो ख्याल है या हुकूमत ने जो जवाब दिया है कि इस्लाम में दाढ़ी ज़रूरी नहीं है, मैं उसकी तायीद में नहीं आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम का हर जुज़, चाहे वो फ़र्ज़ के दर्जे में हो या वाजिब के दर्जे में हो या सुनन व मुस्तहब्बात के दर्जे में हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि सबकी पाबंदी की जाएगी और सबको एकसा तरीके पर अदा किया जाएगा। फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझकर, वाजिब को वाजिब समझकर और सुन्नत को सुन्नत समझकर और मुस्तहब को मुस्तहब समझकर, लेकिन छोड़ने का हुक्म नहीं है। इत्तेफाक से कभी कोई अदब छूट जाए वो अलग बात है, लेकिन इरादतन छोड़ने का हुक्म कहीं किसी मौके पर नहीं दिया गया है। इसलिए हम और आप उस पर अमल पैरा है। दाढ़ी का मसला जो है आम तौर पर लोग कहते हैं कि सुन्नत है। सुन्नत तो सभी चीज़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
ہر عمل سنت ہے، یعنی آپ کا کیا ہوا یہ کام ہے، اس لیے اس کو سنت کہتے ہیں۔ لیکن سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ داڑھی کے بارے میں ہم کو اچھی طرح سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے، کتابوں میں موجود ہے صراحتاً۔ اور مجھے وہ عبارت یاد ہے رد المحتار کی اور شامی کی، جو فتوے کی معتبر ترین کتاب ہے، یحرم علی الرجل قطع لحیتی، حرام ہے مردوں پر داڑھی کاٹنا کٹانا۔ مونڈنے کا لفظ بھی نہیں ہے بزرگان محترم، علماء کرام غور فرمائے کہ حلق لحیت ہی نہیں کہا فقہاء کرام نے، کہ تو ہے ہی قطع لحیتی کہ داڑھی کو کٹانا اس حد سے پہلے جس حد تک داڑھی کو ہونا ضروری ہے۔ یحرم کا لفظ ہے، یکرہ کا لفظ بھی نہیں ہے، موجود ہے کتابوں میں۔ اس لیے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ داڑھی مسنون ہے، یعنی رسول اللہ کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن غیر ضروری ہے، لازم نہیں ہے، ویسے ہی ہے ایسا نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اور علماء کرام نے صراحتاً کتاب سے بھی لکھے ہیں بڑے قیمتی، جس میں وجوب کے بارے میں صراحتاً ذکر فرمایا گیا۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یاد آ گئی اسی وقت، داڑھی کا وجوب، حضرت نے کتاب لکھی ہے۔ تو اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران اور حضرات علماء اور صدر وغیرہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ بورڈ کا ایک مقصد حکومت کے مقابلے پر اسلامی شریعت کی حفاظت کے لیے دفاع کرنا ہے، وہ ہے، لیکن دوسری طرف امت مسلمہ سے، برادران اسلام سے، اسلام پر عمل کرنے والے دوستوں سے، ان کے سامنے بھی رکھنا ہے کہ آپ قانون اسلامی کو اپنی زندگی میں رائج کیجئے، نافذ کیجئے، اپنے گھروں میں اسے لائیے، تاکہ حکومت کو دخل دینے کا موقع ہی نہ ملے۔ اگر داڑھی لازم نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے، داڑھی تو لازم اور فرض ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں حکومت سے جو مطالبہ ہے ہمارا، وہ تو ہے ہی، آپ حضرات سے، ان بزرگوں کی وساطت سے، حضرت صدر محترم مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے وسیلے سے اس مجلس میں جتنے حضرات ہیں ان میں سے ہر ایک سے یہ گزارش ہے کہ وہ داڑھی رکھیں، اور رکھے ہوئے ہیں تو اس کی حفاظت کریں، اس کو مسنون طریقے پر لانے کی کوشش کریں۔ کبھی یہ خیال نہ کریں کہ داڑھی ایسی ہے، کبھی کبھی خفا ہو جاتے ہیں لوگ، داڑھی کے بارے میں بولا جائے گا تو خفا ہو جائیں گے، نماز کے بارے میں کہا جائے گا تو نہیں خفا ہوں گے، اس لیے کہ کسے پتہ چلتا ہے کون نماز پڑھتے ہیں کون نہیں پڑھتے، کس مسجد میں پڑھتے ہیں کس جماعت میں جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ نظر آتی ہے اس لیے فوراً خفا ہوتے ہیں اور عالم دین پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہی تھا کیا، اور سب کے سامنے کہنا تھا کیا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو اس کی کسی غلطی پر آپ متنبہ کرنا چاہیں تو یقیناً تنہائی میں متنبہ کیجئے، بشرطے کہ وہ غلطی تنہائی کی ہو، چھپی ہوئی ہو۔ اور اگر برسر عام کوئی غلط کار ہے تو اس کو برسر عام کہیے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم اور ہم سب کے بزرگ اور مخدوم شیخ الاسلام رحمہ اللہ، ان کو ہم نے دیکھا، اور جنوبی ہند کے سفر میں کئی جگہ بڑے بڑے لوگ، صاحب ثروت، صاحب حیثیت، مالدار، سرمایہ دار، اور شہر کے بالکل اونچے درجے کے لوگ سامنے آ گئے تو منہ پھیر لیا حضرت شیخ الاسلام نے، اور اس قدر خفا ہوئے۔ میرے سامنے کا واقعہ ہے یہ، سنی سنائی بات نہیں ہے یہ۔ فرمایا کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ آپ نے بھی دیکھا پرسوں ایک ریزارٹ میں
अचानक पकड़ लिया गया पुलिस की तरफ से लोगों को और उनको पकड़ कर ले जाया जा रहा है, तो सबने चेहरे पर पर्दा डाल लिया है। कोई अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता, दिखाना नहीं चाहती, तो वो छुप कर करते हैं गुनाह। और कहा कि ये दाढ़ी मूंढने का फेल इस तरह खुले बंदों करते हैं कि जरा हया नहीं आती, शर्म नहीं आती, और उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो चेहरा फेर लिया। लोगों ने कहा उन साहब से कि हजरत से वादा कर लीजिए फौरन कि मैं आइंदा नहीं करूंगा, ये हरकत दाढ़ी रखूंगा। और जब उन्होंने वादा किया कि हजरत नहीं, उनको तो कहने की हिम्मत भी नहीं थी, लर्जा तारी था, कपकपी तारी थी। लोगों ने कहा कि हजरत ये वादा कर रहे हैं आइंदा दाढ़ी रखेंगे। फरमाया झूठ कहते हैं, गलत कहते हैं। आगे नहीं नहीं वादा करते हैं। तब जाकर के उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया। तो बुजुर्गान मुहतरम, दाढ़ी को हमने बिल्कुल मामूली समझ लिया और अपनी जिंदगी से उसको इत्मीनान से निकाल दिया। दाढ़ी रखने वाले को तो किसी मजलिस में जाते हुए कभी कभी शर्म आती है कि मैं कैसे जाऊं, ये सारे बिल्कुल जदीद तालीम याफ्ता अप टू डेट लोगों की महफिल है, ये मैं कैसे जाऊं। लेकिन किसी दाढ़ी न रखने वाले को किसी भी मजलिस में जाते हुए मुसलमानों की कभी कोई हया नहीं आती, शर्म नहीं आती, झिझक नहीं होती, इसलिए कि उसको गलत समझा ही नहीं गया और उसको नाजायज करार ही नहीं दिया गया। बुजुर्गान मुहतरम, हमें और आपको सोचना चाहिए कि हर चीज का एक निशान होता है, एक अलामत होती है, एक पहचान होती है, एक तशख्खुस होता है। अल्लाह को मानने वाले अल्लाह के बंदों को और रसूलुल्लाह के उम्मती को अपनी पहचान बाकी रखनी चाहिए, अपने आप को छुपाना नहीं चाहिए कि लोग मुझे देखें तो पहचानने न पाएं कि मैं बंदे खुदा हूं और गुलाम मुस्तफ़ा हूं। ये पहचानने न पाए लोग, इसलिए मैं दाढ़ी भी न रखूं, टोपी भी न पहनूं और अपना लिबास भी ऐसा रखूं कि मैं कहीं भी जाऊं तो मेरे ऊपर कोई हमला इस्लाम की वजह से न हो। मुझे मालूम हुआ कि आज़ादी के मौके पर जब फसादात दिल्ली में हो रहे थे तो वहाँ एक साहब जो बज़ाहिर बहुत ही गुंडा किस्म के थे और कोई लिबास हो कुछ हो उनको देखकर पता भी नहीं चलता था, उन्होंने उसी मौके पर दाढ़ी रख ली और कहा कि अगर कोई मुझ पर हमला करे तो मुसलमान समझकर हमला करे ताकि मैं शहीद हूं तो इस्लाम में शहीद। तो बुजुर्गान मुहतरम, इसलिए हमको अपना निशान, अपना इम्तियाज, अपना तशख्खुस बाकी रखने की जरूरत है और वो तशख्खुस है दाढ़ी का। देखते ही पहचाने लोग कि ये बंदा खुदा है और रसूलुल्लाह का उम्मती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मुख्तसरन मैं अर्ज करूंगा कि आज की इस मजलिस में जमीयत उलमा हिंद ने दावा दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। मौलाना ने बताया हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे और दाढ़ी रखने से जिन ऑफिसर को मना किया गया है उनको उनका हक दिलाने की कानूनी जद्दोजहद और कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन ये मजलिस अगर सब ये तय करते हैं और उनसे गुजारिश हम करते हैं कि दाढ़ी हर मुसलमान के लिए लाजिमी है, हम अपने अमल से इसको साबित करें तो ये बहुत बड़ी इंशाअल्लाह कामयाबी है। मैं इस मौके पर अपनी गुफ्तगू को इंतहा तक पहुंचाते हुए दाढ़ी के मसले में जो तजवीज़ यहाँ पेश की जा रही है उसको आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ। तजवीज़ नंबर 1 है, गौर से सुने और इसकी तायीद करें आप हजरात। गुज़श्ता 60 सालों में कई मरतबा मुसलमानों के पर्सनल्लाह और उनकी मजहबी शनाख्त को मिटाने की नापाक कोशिशें की जाती रही हैं। कभी यकसा सिविल कोड के निफाज के ज़रिए तो कभी नान नफ़क़ा के ताल्लुक़ से मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की शक्लें पैदा की गईं। इस वक्त दाढ़ी पर पाबंदी का मसला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और मुसलमानों को उनके मजहबी हुकूक से महरूम कर देने की नापाक